आप एक रेकी प्रैक्टिशनिस्ट, ठीक है, आप रेकी को प्रैक्टिस करते हो और लेवल 3 पे हो आप। हम्म। एक आम इंसान को जिसे रेकी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, हम्म। अब पॉइंट ए से पॉइंट जी तक प्लीज समझा सकते हो क्या है रेकी? रेकी इज़ अ फॉर्म ऑफ हीलिंग। जैसे कि एक तो हम होता है एलोपैथी होता है जो डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं, एक आयुर्वेदा होता है, उस तरह से रेकी इज़ अ फॉर्म ऑफ हीलिंग। एनर्जी एक्सचेंज की पूरी बात है यहाँ पर। योगा जैसे होता है जो हील करता है आपकी बॉडी को, माइंड को, सोल को, उसी हिसाब से रेकी होता है। वो जिस पाथ अलग है बट इट ऑल लीड्स टू द सेम थिंग। एलोपैथी भी आप करो तो वो क्या है, एंड में वो इसलिए करते हैं कि आप फिट फिट फील हो करो। जाए। तो रेकी भी उसी का फॉर्म है एक। रेकी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ हीलिंग योर चक्रस, ओपनिंग योर चक्रस। हमारे बॉडी के 7 मेन चक्र है, रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक। तो उसको ओपन करना होता है पहले, और ओपन करने के बाद बैलेंस करना होता है। और वो जो फर्स्ट लेवल है रेकी का, वो बाय टच होता है। वो सेंटर्स पे टच करके जो मंत्र आते हैं वो बोल के किया जाता है। वो फर्स्ट जो लेवल करता है वो खुद पे एप्लीकेबल होता है, आप दूसरों पे नहीं कर सकते हो रेकी। जो सेकेंड लेवल होता है उस पर आप दूसरों पे भी कर सकते हो। और थर्ड लेवल पे आपको फिजिकल टच से नहीं, आप इधर बैठे बैठे कोई यूएसए में है उसको भी वाया योर थर्ड आई आप रेकी दे सकते हो। बट आई फील कि हर एक को बेसिक फर्स्ट लेवल करना चाहिए, खुद के लिए करना चाहिए। मेडिटेशन भी कर सकते हो, योगा भी कर सकते हो, ये अलग उसी का फॉर्म है। बिकॉज मैं योगा भी करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ और रेकी भी की है। तो आई फील कि इट ऑल लीड्स टू द सेम थिंग। वो ज़रिया अलग है, आपको जो सूट करता है आप वो कर सकते हो। मिका उसोई सर है, रेकी के फाउंडर है। ऐसा कहा जाता है कि रेकी एक्चुअली हमारे शास्त्र की एक विधि है, पर वो हम इतनी यहाँ डेवलप हुई नहीं थी। फिर जापान में मिका उसुई सर ने उनको डेवलप किया और फिर ये वापस हमारे यहाँ आई है। बोलते हैं इधर से ही वो जन्म हुआ था रेकी का, बट आई है उधर से। तो आपने रेकी क्यों शुरू की थी, खुद के लिए? ये बहुत लोगों को पता नहीं है, बट 2017 की बात है। मेरा पर्सनल फेज तब बहुत ख़राब चल रहा था। आई जस्ट हैड अ ब्रेकअप विद समबडी आई वाज गोइंग टू गेट मैरिड टू। और मैं एक पाइसिस हूँ। पाइसिस, आई इफ़ यू बिलीव इन जोडियाक, पाइसिस पीपल आर वेरी इमोशनल, दे आर इमोशनल फूल्स, दे आर वेरी सेंसिटिव। उनके लिए प्यार, मोहब्बत, लव कम्स अबव एवरीथिंग। सो मैं बहुत ही एक डिप्रेशन तो नहीं बट एक बहुत ही लो जोन में चली गई थी उस वक्त। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं। एंड सडनली मुझे याद आया कि मेरे फैमिली में मेरे जो पापा के मासा है, ही वॉज अ रेकी प्रैक्टिशनर। और कोई कहीं भी जाता था ना, वो गाड़ी जैसे ही दूर गई ना, वो ऐसे ऐसे कुछ करते थे और उससे वो बंदे का काम हो जाता था। तो आई वॉज एनी वे वेरी इंट्रीग्ड। एंड सडनली मैनिफेस्टेशन बोलो या यूनिवर्स का साइन बोलो, व्हेन दिस लो फेज ऑफ माइंड वाज गोइंग ऑन, मुझे एक ऐसे थॉट आया कि रेकी याद आई अचानक। तो फिर आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अबाउट इट मोर। और बड़ौदा में ही एक टीचर है अनीता मैम करके, उनके पास मैं गई और मुझे इतना अच्छा लगा। आई फेल्ट गेट आई एम एट होम। मतलब वो जैसे ही समझा रहे थे रेकी के बारे में, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने बोला ये तो करना ही है अब। तो मैंने किया। और फिर उसमें कैसा होता है, स्टार्टिंग के जो 21 डेज होते हैं ना, उसमें आपको अराउंड अबाउट 1.5 घंटे का एक प्रैक्टिस होता है। सारे तुम्हारे पॉइंट्स को तुम्हें 3-3 मिनट का रेकी देना होता है। तो वो इन इटसेल्फ ही मेडिटेशन ही हो गया। तुम्हारा 1.5 घंटे तुम तुम्हारे बॉडी पे बॉडी के फोकस ऊपर। कर रहे हो। पहले के इनिशियल डेज डिफ़िकल्ट थे, पर उसके बाद मैं उसके प्रैक्टिस में आने लगी। और 21 दिन के बाद यू वोंट बिलीव आई वाज आउट ऑफ माय लो फेज। तो एक रेकी मेरे लिए फिर एक लाइफस्टाइल ही बन गया, दैट इट वाज माय वे ऑफ हीलिंग। और वो मैंने आई थिंक 8 महीने तक फर्स्ट लेवल किया। उसके बाद मैंने दूसरे लेवल्स किए, क्योंकि मुझे लगा कि खुद पे अगर मैं खुद को हेल्प कर सकती हूँ तो बाकी को भी ये हेल्प कर मिल सकते हैं। सकती है उससे। आपने कहा कि एक आप ऐसे लो फेज से गुजरे थे, तो रेकी के अलावा और ऐसी क्या एप्लीकेशंस या फिर आपने ऐसी चीज़ें ट्राई करी कि आप उस फेज से बाहर निकलो? एक तो डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ, मतलब ये उस समय भी नहीं, मेरे शादी के बाद भी एक ऐसा फेज था वेर इतना वर्क वाइज मैं बहुत फ्री थी। आई एम अ वर्कहॉलिक, तो मुझे बहुत पसंद है कि काम चलता रहना चाहिए। तो सडनली व्हेन यू डोंट हैव वर्क,
what are you going to do? तुम्हारा आसपास की चीज़ें तुम करने लगते हो. तो there was a phase where I used to pester my husband that you're not giving me enough time, तुम मेरे साथ नहीं रहे हो ये वो. उसमें उसकी कोई गलती थी ही नहीं, मैं मेरे उसमें इतनी लॉस थी. तो उसमें आई फील डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ इज़ द बेस्ट ऑप्शन. इफ़ यू डोंट हैव वर्क, यू स्टार्ट डूइंग न्यू एक्टिविटीज़. कोई एक नया टास्क लर्न करो, नया स्किल लर्न करो. उसमें ये बुक रीडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज उसमें कुछ भी बुरी चीज़ है ही नहीं. इट्स नॉट अ बैड हैबिट एट ऑल. सो एक बुक रीडिंग आ गई एप्लीकेशन वाइज. फिर दूसरा कोई बोलता है ऐसा कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज करो तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है, विच इज़ सो ट्रू. बिकॉज एक मैं ये जब सब चल रहा था ना, तब मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही थी. फिर मैंने वो स्टार्ट किया तो उससे एक्चुअली फ़र्क आया. लाइक वो हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं. ज़ुम्बा ले लो, डांस ले लो, एरोबिक्स, योगा, पावर योगा, इन विच एवर फॉर्म यू लाइक. बट फिजिकल एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वे टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ. एंड ऑफ कोर्स वर्क. तुम वर्क में इतना इमर्स हो जाओ कि तुम्हें वो पर्सनल लाइफ तुम याद ना भूल कर जाओ, सको. हाँ. एंड योर फैमिली, आई फील Family फैमिली support. प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल. लाइक मुझे पता है इतने मेरे फेज में मेरे डैड एक्चुअली अबू धाबी रहते हैं, तो फिज़िकली तो हम लोग इतने हर रोज़ मिलते नहीं, ज़्यादा बट नहीं फ़ोन पे हर रोज़ बात होती है. एंड माई मॉम, लाइक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है पूरी दुनिया में. सो योर फैमिली ऑल्सो.